नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सकारात्मक ऊर्जा से भरे होंगे और अपनी परीक्षा की निरंतर तैयारी कर रहे होंगे। निश्चित रूप से जो आपका प्रयास है और जो हमारा मार्गदर्शन है वो आपको सफलता तक ले जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। आइए देखते हैं, आप ही लोगों की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ, कलाकार और उनकी मुख्य विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं कौन से कलाकार लेकर के मैं आई हूँ। ये कलाकार हैं अमरनाथ सहगल। इनका जो जन्म हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी वो 2007 ईस्वी में हुई थी। मैंने बहुत डिटेल नहीं किया है क्योंकि ये डिटेल तो आप सब पढ़ ही रहे हैं। मैंने केवल इसका निचोड़ निकाला है जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये मूर्तिकार के साथ साथ कवि भी थे। मुख्य रूप से ये मूर्तिकार थे और मूर्तिकार के साथ साथ ये कविता भी करते थे। इन्हें शिल्प तथा भाव का सम्राट कहा जाता है। देखिए, शिल्प तथा भाव का सम्राट कहा जाता है। ये हेनरी माथिस की कला से प्रभावित थे। ये महत्वपूर्ण है कि ये किसकी कला से प्रभावित थे, तो हेनरी माथिस की कला से प्रभावित थे। इनका जो माध्यम था वो कास्ट, सिल्क स्क्रीन, प्लास्टर, मिट्टी, कांच, कैनवस और सोने से भी इन्होंने मूर्ति शिल्प का निर्माण किया है। अगर आपका इनकी कोई मूर्ति एग्जाम में आती है और आपको ये नहीं पता है कि ये किस माध्यम में बनी है, इन्होंने ज्यादातर काम जो है वो कांच में भी किया है। जो इनका प्रसिद्ध कार्य है वो सभी ज्यादातर कांच में है। तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि अमरनाथ सहगल की अगर कोई मूर्ति आती है तो हमें कांच लगाना है, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो इनका जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है वो है आक्रोश भरी चीखें, अनसुनी चीखें, जिसे क्राइस अनहर्ड के नाम से जाना जाता है, ये कांच में बना हुआ है। एंगोइस्ट क्राई, ये कांच में बना हुआ है। बांसुरी वादक, ये भी कांच में बना है। आलाप, ये मैंने बहुत कुछ इसमें से नहीं लिया है, मैंने वही लिया है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारी जो मूर्तियां मैंने आपको बताई ये सभी ज्यादातर कांच में बनी हैं। और इनका जो कविता संग्रह है वो है लोन सोन जर्नी, एक नई सुबह की प्रतीक्षा। ये इनके कविता संग्रह है। और आइए एक बार फिर से हम इसको यहीं पर रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसी समय जब हमारी वीडियो आप देख रहे हैं उसी समय आपको लर्न भी हो जाए। अमरनाथ सहगल का जन्म 1922 में हुआ था, मृत्यु 2007 में हुई थी। ये मूर्तिकार के साथ साथ कवि भी थे। इन्हें शिल्प तथा भावों का सम्राट भी कहा जाता है। ये हेनरी माथिस की कला से प्रभावित थे। इनका जो माध्यम है, इन्होंने कास्ट में काम किया, सिल्क स्क्रीन में काम किया, प्लास्टर, मिट्टी, कांच, कैनवस और सोने से भी मूर्ति शिल्प का निर्माण किया है। इनका जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है आक्रोश भरी चीखें, अनसुनी चीखें, एंगुइस्ट क्राइस्ट, बांसुरी वादक और आलाप, ये इनका मुख्य कार्य है। कविता संग्रह इनके बारे में जान लीजिए, लोन सोम जर्नी और एक नई सुबह की प्रतीक्षा, ये दोनों चित्रकला में आपका पूछा जाता है। अब आइए अगले जो हमारे कलाकार हैं, तैयब मेहता, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार। इनका जो जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2009 ईस्वी में हुई थी। ये चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार एवं फिल्म निर्माता भी थे, लेकिन इनको मुख्य रूप से चित्रकार के रूप में जाना जाता है। ये फ्रांसिस बेकन से प्रभावित थे। इन्हें भारत का फ्रांसिस बेकन कहा जाता है। 1965 में इन्होंने गिरते हुए शरीर यानी फॉलिंग फिगर ये चित्र बनाया था। इनके जो चित्रों की विशेषताएं हैं वो देखिए क्या है। इनकी आकृतियों में सशक्त रेखांकन, अंतराल का कोणीय विभाजन जिसको विकर्ण कहा जाता है या डायगोनल भी कहा जाता है, तथा विशुद्ध रंग अद्वितीय है। ये अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। इनके बारे में ये महत्वपूर्ण बातें थी। और इनका जो चित्र है देखिए, सेलिब्रेशन, जेस्चर, वुमन ऑन रिक्शा, काली, दुर्गा जिसे महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है, संथालों का बसंतोत्सव, बंधा हुआ बैल, शांति निकेतन त्रिफलक जिसको शांति निकेतन ट्रिप्टिक के नाम से भी जाना जाता है, ये इनका मुख्य कार्य है। बाकी इनकी जो पेंटिंग है बहुत महंगी महंगी करोड़ों में बिकी हुई है, उसे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने जो इनकी विशेषताएं थी और ये किससे प्रभावित थे ये मैंने आपको इसमें बताया है।
अभी आप लोगों ने अमरनाथ सहगल और तैयब मेहता के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कृष्णा रेड्डी के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार है। कृष्णा रेड्डी का जो जन्म हुआ था वो 1925 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 2018 में। कृष्णा रेड्डी भारत के प्रसिद्ध प्रिंट मेकर, मूर्तिकार और एक आदर्श शिक्षक थे। इन्हें इंटेग्लियो की विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। इन्होंने हेनरी मूर के साथ मूर्तिकला की पढ़ाई की। ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने मूर्तिकला की पढ़ाई जो है वो इनके साथ की है और पेरिस में ओसिफ डेस्किन से मूर्तिकला तथा स्टेनली विलियम हैटर से इंटेग्लियो का काम सीखा। यानी अगर इनकी मूर्तिकला के गुरु कहे जाए तो ओसिफ डेस्किन है और इनके साथी जो है वो हेनरी मूर हैं। इन्होंने स्टेनली विलियम हैटर से इंटेग्लियो का काम पेरिस में जाकर के सीखा था। इनके जो चित्र हैं वो है भंवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वर्लपूल के नाम से भी जाना जाता है और ये जो काम है इनका ये इंटेग्लियो की कलर विस्कोसिटी में बनाया हुआ है। अगला इनका प्रसिद्ध चित्र है क्लाउड फार्मिंग। ये भारतीय ये आधुनिक ये जो नगमा है उसमें ये रखा हुआ है, आधुनिक कला संग्रहालय नगमा में रखा हुआ है। इनके बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि कृष्णा रेड्डी जो है वो भारत के प्रसिद्ध प्रिंट मेकर और मूर्तिकार हैं और इन्हें ये मुख्य रूप से विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं, इंटेग्लियो की। और ये हेनरी मूर के साथ इन्होंने मूर्तिकला की पढ़ाई की। इनकी मूर्तिकला के जो गुरु थे वो ओसिफ डेस्किन थे और स्टेनली विलियम हैटर से इन्होंने इंटेग्लियो का काम सीखा था। इनका प्रसिद्ध चित्र भंवर और क्लाउड फार्मिंग। और अगले हम जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में देखते हैं। अकबर पदमसी। अकबर पदमसी का जो जन्म हुआ वो 1928 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 2020 में हुई थी। ये उपनिषदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ये तुलिका, धातु अथवा चाकू से रंग लगाकर धरातलीय प्रभाव, जिसको टेक्सचर कहा जाता है, ऐसा ये बनाते थे। जब हम कलाकार पढ़ते हैं तो कलाकार को डिटेल में पढ़ते हैं। आपका काम है कि आप डिटेल में पढ़ना। मैंने जो उसकी इम्पोर्टेंट चीजें हैं थी वो निकाल लिया आप लोगों के लिए और आपको यही पढ़ना है, ये याद रखना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं, विशेषकर चांद का मुंह टेढ़ा है की कविताओं पर आधारित इन्होंने चित्र श्रृंखला बनाई। इसके साथ आपके लिए एक प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं पर और किस कलाकार ने चित्र बनाया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये अपने दर्पण बिंब, मिरर इमेजेस, दर्पण बिंब को ही मिरर इमेजेस के अंतर्गत उकेरी गई चित्र श्रृंखला के लिए काफी चर्चित थे। इनका जो चित्र है वो है मेटास्केप। ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है मेटास्केप, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। ये कैनवस पर तैल रंग में बना है। आपको ये भी याद रखना है कि ये किस माध्यम में बना है, रिक्लाइनिंग न्यूड। ये सोथबी की नीलामी में 9.3 करोड़ रुपए में बिकी थी ये पेंटिंग। और इनकी जो पहली फिल्म थी सीजी की, इसमें 1000 चित्रों के साथ 16 मिनट की ये जो कथा फिल्म है ये ध्वनि एवं रंग रहित थी। अकबर पदमसी पर केंद्रित लघु फिल्म एज द क्रो फ्लाइज, ये क्वेश्चन भी पूछता है, परीक्षाओं में पूछ चुका है कई बार। इसे कुमार साहनी ने बनाया था, यानी इसका जो निर्देशन किया था वो कुमार साहनी ने किया था। अकबर पदमसी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानिए कि ये कंप्यूटर ग्राफिक आर्टिस्ट थे। कंप्यूटर ग्राफी नाम से चित्रों की इनकी जो प्रदर्शनी हुई थी वो मुंबई में हुई थी। इनके चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है, इनके चित्र जलती हुई झाड़ी के समान लगते हैं और इनका जो प्रसिद्ध चित्र है नीली औरत पीले में, ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है इनका। तो अकबर पदमसी के बारे में हमने क्या जाना कि ये उपनिषदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे और ये विशेष टेक्सचर बनाते थे तुलिका से, चाकू से। और उन्होंने चांद का मुंह टेढ़ा पर चित्र श्रृंखला बनाई है, गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविता है, और ये अपने दर्पण बिंब के लिए जाने जाते हैं। इनका जो प्रसिद्ध चित्र है वो है मेटास्केप रिक्लाइनिंग न्यूड। ये इनका सोथबी की नीलामी में 9.3 करोड़ रुपए में बिकी थी ये। और इनकी जो पहली फिल्म थी सीजी की, ये 1000 चित्रों के साथ 16 मिनट की ये कथा फिल्म ध्वनि तथा रंग रहित थी। अकबर पदमसी पर केंद्रित लघु फिल्म एज द क्रो फ्लाइज, जिसे कुमार साहनी ने बनाया था। अकबर पदमसी कंप्यूटर ग्राफिक आर्टिस्ट भी थे। कंप्यूटर ग्राफी नाम से इनके चित्रों की प्रदर्शनी मुंबई में लगी थी।
इनके जो चित्र थे, चित्रों की जो विशेषता थी, इनके चित्र जलती हुई झाड़ी के समान लगते थे और इनका ऐसा जो चित्र है वो नीली औरत पीले में है। तो इस तरह से आपने 4 कलाकारों के बारे में आज देखा कि उनकी वो क्या थे और उनकी क्या मुख्य विशेषता थी। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार।